हनुमान जी में क्या क्षमता है, 1000 स्थान पर एक साथ राम नाम का संकीर्तन, राम जी का यशोगान हो रहा हो, तत् तत् कृतमस्तकांजलि, ऐसे हनुमान जी काव्यूह की रचना में समर्थ हैं। हनुमान जी का परिचय प्राप्त करना सुगम नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों धरातल पर जिसको इतिहास का ज्ञान प्राप्त है वही हनुमान जी का ठीक ठीक परिचय दे सकता है, अन्य के द्वारा परिचय देना संभव नहीं है। जब हम अधिदैव दृष्टि से विचार करते हैं तो वायु के अधिदैव के रूप में फिर आदित्य का वर्णन होता है। इसीलिए देवता जो होते हैं अन्योन्य प्राकृतिक एक दूसरे के हेतु बन जाते हैं। इस दृष्टि से हनुमान जी ने सोचा कि मुझे जो विद्या का अध्ययन करना चाहिए तो गुरु कौन हो सकते हैं, सूर्य भगवान। एक देखिए विनम्रता की पराकाष्ठा। यहाँ मर्त्यलोक में जो जो विद्या विलुप्त हो जाती है वो उद्गम स्थान आदित्य मंडल में जाकर सन्निहित रहती है। तो उन्होंने कहा मुझसे विद्या कैसे लोगे, मैं तो रथारूढ़ रहता हूँ, उधर से उधर उधर से उधर, मेरी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, विद्या देने की विधा होती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सूर्य भगवान के सम्मुख होकर, जैसे आजकल पत्रकार लोग चैनल वाले फोटो लेते, कभी कभी धड़म से नीचे गिर जाते, पतंग उड़ाने वाले को पता नहीं कि छत की सीमा कहाँ तक है, वो उड़ाते उड़ाते धड़म से नीचे गिर जाते, ऐसा होता है ना। लेकिन हनुमान जी कहीं टकराए नहीं, मुख किधर था, गुरु की ओर, सूर्य की ओर। भगवान सूर्य बोलते जाते थे, कागज कलम भी नहीं, सबको कंठस्थ हृदयंगम करते जाते थे। लेकिन गुरु की आज्ञा का दक्षता पूर्वक पालन करने का फल ये हुआ, जिस सूर्य भगवान के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अभिव्यक्त हुए, सूर्य वंश में, उन राम भद्र तक गुरु भक्ति ने पहुंचा दी। अब श्री हनुमान जी पर कुछ कह दें। आज श्री हनुमान जी का जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है। महासर्ग के प्रारंभ में एक ही सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंच रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहति, निग्रह, निग्रह के स्थान पर कहीं कहीं तिरोधान शब्द का भी प्रयोग होता है, और अनुग्रह। एक हथेली से जैसे 5 उंगलियां निकली हैं, ऐसे ही अद्भुती सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्वेश्वर हैं वे ही सर्ग के प्रारंभ में पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, संयत पंचकृत्यों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को पंचदेवों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। यह सनातन वैदिक सिद्धांत है, पौराणिक सिद्धांत है, तांत्रिक सिद्धांत। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से हिरण्यगर्भात्मक सूर्य के रूप में वे स्वयं को व्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से शिव के रूप में वे स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। निग्रह या तिरोधान नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से शक्ति के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से गणपति के रूप में वो स्वयं को ख्यापित करते हैं। सूर्य के भक्त सूर्य को भी आदित्य कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी आदित्य कहते हैं। आदित्य नंदन होने के कारण सूर्य को आदित्य कहते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अग्रे, इस दृष्टि से आदि पुरुष होने के कारण, सर्वजीव घनात्मक होने के कारण, जीवों में प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण, आदि पुरुष होने के कारण ब्रह्मा जी को मत्स्य पुराण के अनुसार आदित्य कहा गया है। दोनों आदित्य की निरुक्ति में अंतर है। आदित्य नंदन होने के कारण और आदि देव आदि पुरुष होने के कारण, सर्वजीव घनात्मक होने के कारण, इतर जीवों की उन्हीं से निष्पत्ति या अभिव्यक्ति कालांतर में क्रमशः होने के कारण उनको आदित्य कहा गया। सूर्य में और आदित्य हिरण्यगर्भ में एकत्व है। भगवान विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है, शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है, शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है, गणपति के उपासकों को गणपत्य कहा जाता है।
शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पत्ति कृत्य प्रतिष्ठित है। मुख्य रूप से उद्भिज नामक जितने प्राणी हैं सबका उद्गम स्थान कौन है? पृथ्वी ही है। और हमारा आपका जो अन्नमय शरीर है, अन्न क्या है? पृथ्वी ही है। इसलिए उत्पत्ति नामक कृत्य का दृष्टांत पृथ्वी है। जल जीवन है। वम अमृत जीव बीज भी कहते हैं। वम को जीव बीज, अमृत बीज जल का बीज है। जल जीवन है। स्थिति नामक कृत्य का दृष्टांत जल है। अग्नि तत्व दाहक है, इसलिए समृद्धि या संहार नामक कृत्य का उत्तम दृष्टांत अग्नि है। निग्रह या तिरोधान की क्षमता वायु में होती है। वायव्य जो प्राणी होते हैं वायु प्रधान, वो तिरोधान आदि की क्षमता रखते हैं। इसलिए तिरोधान की शिक्षा लेनी हो तो वायु से लें, अनुग्रह की शिक्षा लेनी हो तो आकाश से लें। निश्चल होने पर भी उसके बिना पृथ्वी जल तेज वायु की अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं है। संक्षेप में हमने यह कहा। हनुमान जी शिवावतार हैं, रुद्रावतार हैं। 5 जो ये देव कहे गए और शास्त्र सम्मत इनके जितने अवतार हैं उन्हीं को हम सनातन धर्मी अर्चा विग्रह के माध्यम से प्रतिष्ठित और पूजित करते हैं, अर्थात वही हमारे पूज्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, शिवावतार हैं, यह मैंने संकेत किया था। अब महाभारत के अनुसार हमारे क्या नैयायिक जी को क्या कहते हैं? पांडे जी। अर्जुन और हनुमान जी का परिचय प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। अर्जुन जी का परिचय प्राप्त करना क्यों कठिन होता है? नारायणम नमस्कृत्य नर ऋषि का अवतार, नरनंदन कह सकते हैं अर्जुन को, पांडुनंदन कह सकते हैं अर्जुन को, वाया नहीं, कुंती नंदन कह सकते हैं अर्जुन को। एक मातृ परंपरा में नाम हो गया। पार्थ कहते हैं, कुंती के बचपन का नाम लाड प्यार का नाम पृथा था। अनवर्थ होता है दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष, पार्थ माने दक्ष। पृथा नंदन होने के कारण, कुंती नंदन होने के कारण कौन्तेय कहते हैं। और नर ऋषि उधर क्या है? इंद्र के पुत्र भी अर्जुन कहे जाते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र में नर ऋषि का समावेश हुआ। और देवराज इंद्र ने ही नियोग विधा से, योग सम्मत विधा से कुंती का स्पर्श करके स्वयं को अर्जुन के रूप में उद्भाषित किया। इंद्र नंदन भी हैं। और कुंती के मर्यादित ढंग से पति के रूप में विवाह की दृष्टि से पांडु राजा पति माने गए, इसलिए पांडु नंदन भी हैं। अब अर्जुन को जानना सुगम हुआ क्या? नरनंदन भी हो गए, नर ऋषि के अवतार होने के कारण। इंद्र नंदन भी हो गए, इंद्र के पुत्र होने के कारण। पांडु नंदन भी हो गए, पृथा नंदन या कुंती नंदन या कौन्तेय भी हो गए। इसी प्रकार शिव जी, जैसा कि हमारे नैयायिक महोदय पांडे जी ने कहा, शंकर सुवन भवानी नंदन। पवन तनय तुम पवन समाना, काचुप साज रहे बलवाना। एक बहुत विचित्र बात है। अब हनुमान जी को कैसे पहचाने? पवन तनय भी है, तो भगवान शिव जो है पवन माने वायु तत्व, वायु जो है शिव भावापन्न थे उस समय। शिव तत्व का संश्लेष वायु में था। वायु समय शिव तादात्म्यापन्न थे। शिव भाव भावित वायु देवता ने अंजनी का योग विधा से स्पर्श किया, तब हनुमान जी की अभिव्यक्ति हो गई। अंजने भी कहना चाहिए, पवन सुत भी कहना चाहिए और शिव शंकर सुवन भी कहना चाहिए। लेकिन उस अंजना के पति के रूप में अंजना पर अधिकार किनका था? केसरी, तो केसरी नंदन भी कहना चाहिए। तो जैसे महाभारत के अनुसार अर्जुन का परिचय प्राप्त करना, इसमें बहुत द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। अवच्छेद का अवच्छेदक सब लगाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी भगवान हनुमान जी का परिचय प्राप्त करना सुगम नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों धरातल पर जिसको
इतिहास का ज्ञान प्राप्त है वही हनुमान जी का ठीक ठीक परिचय दे सकता है, अन्य के द्वारा परिचय देना संभव नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के जीवन में गुरु भक्ति कितनी थी। एक विचित्र बात है, बाल समय रघुभक्त श्री यहाँ जन्म लेते ही उनका पराक्रम इतना था कि एक प्रकार से सूर्य भगवान को भी अंतर्निहित कर दिया। दर्शन शास्त्र भी है, वायु नंदन जो होगा ना, तो वायु का अर्थ क्या हुआ? पवन, आकाश का कार्य हुआ। सूर्य कौन है? तेजस है। तो तेज किसको निकलेगा? संवर्ग विद्या है यह। संवर्ग विद्या का उपनिषदों में वर्णन है। संवर्ग किसका नाम है? वायु का। वायु अपने में सबको आत्मसात करने में समर्थ है। तो तेजः पुंज जो सूर्य हैं उनका उदय स्थान, विलय स्थान, निलय स्थान तो वायु तत्व ही है। सन्निकट निर्विशेष के कारण तेज में तो शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हैं, वायु में तो शब्द स्पर्श 2 ही गुण हैं। जो सन्निकट निर्विशेष होता है उपादान होता है, सन्निकट सविशेष होता है कार्य होता है। कारण अगर कार्य को निलीन कर ले तो स्वाभाविक है। यह जो दार्शनिक तथ्य है, ऐतिह्य धरातल पर यह दिखाया गया कि जन्म लेते ही बाल समय रघुभक्त श्री, लेकिन अंत में हनुमान जी को अहंकार नहीं हुआ। गुरु बनाने योग्य हैं तो कौन? क्योंकि एक विचित्र बात है, अधिदैव होता है ना, वायु के अधिदैव का नाम क्या है? आदित्य, सूर्य। एक विचित्र बात, निरुक्त की ओर हम चलते कि वाक्य बोलते हैं। निरुक्त के अनुसार विचार करें तो देवता अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं। देवता अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं। हम आप जो मनुष्य हैं, पिता रहते हुए साक्षात अपना पुत्र नहीं बन सकते, माता रहते हुए साक्षात अपनी पुत्री या पुत्र नहीं बन सकते। देवता बिना देह का परित्याग किए भी अन्योन्य प्रकृतिक होते हैं, या देवता में चमत्कृति होती है। तो गीता प्रेस से देवतांक भी प्रकाशित है, उसमें मेरा भी लेख होगा, मैं इस पद पर नहीं था। देवतोपासनांक, उसमें एक बहुत विचित्र बात है कि हनुमान जी और सूर्य जी में कौन बड़े कौन छोटे। तो जब हम वायुनंदन हनुमान जी को मानते हैं और सूर्य भगवान को तेजपुंज मानते हैं, अधिदैव कोटि का मानते हैं, तो सूर्य के कारण के रूप में वायु तत्व है। वायु के अवतार होने के कारण हनुमान जी ने वो पराक्रम दिखा दिया, तो स्वतः सिद्ध है वो पराक्रम। दार्शनिक धरातल पर जो स्वतः सिद्ध पराक्रम है, ऐतिह्य धरातल पर उसका केवल ख्यापन किया गया है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब हम अधिदैव दृष्टि से विचार करते हैं तो वायु के अधिदैव के रूप में फिर आदित्य का वर्णन होता है। इसीलिए देवता जो होते हैं अन्योन्य प्रकृतिक, एक दूसरे के हेतु बन जाते हैं। इस दृष्टि से हनुमान जी ने सोचा कि मुझे जो विद्या का अध्ययन करना चाहिए तो गुरु कौन हो सकते? सूर्य भगवान। ये देखिए विनम्रता की पराकाष्ठा। हम कह सकते हैं कि हनुमान जी सूर्य से अधिक पराक्रमी थे, लेकिन पराक्रमी थे तो हनुमान जी ने गुरु क्यों बनाया? क्योंकि सर्वजीव घनात्मक हिरण्य गर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी को जब हम कहते हैं सूत्रात्मा, तो प्राणोपाधिक होने के कारण, प्राण की प्रधानता से हम उनको कहते हैं कौन? सूत्रात्मा। अब बुद्धि की प्रधानता से, प्रज्ञा की प्रधानता से उनको कहते हैं हम हिरण्य गर्भ। एक ही तत्व है, प्रज्ञा और प्राण में अभेद का ज्ञान है कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में। प्रज्ञा और प्राण दोनों जिनकी उपाधि है वे सूर्य होते हैं। इसका मतलब हिरण्यगर्भ होते हैं। प्रज्ञोपाधिक चित्त धातु का नाम होता है हिरण्यगर्भ, और प्राणोपाधिक चित्त धातु का नाम हो जाता है सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा भी वही है, और दूसरी ओर से हम कहें तो हिरण्यगर्भ भी वही है। तो भगवान सूर्य के पास पहुंच गए कि आपसे विद्या अध्ययन चाहिए। यहाँ मर्त्यलोक में जो जो विद्या विलुप्त हो जाती है वो उद्गम स्थान आदित्य मंडल में जाकर सन्निहित रहती है। एक दिन हमने संकेत किया था गोष्ठी में, संभवतः यहीं पर या कहीं और जगह, कि याज्ञवल्क्य जी और वैशंपायन जी कोई शिष्य से बोलने में त्रुटि हो गई। अंत में कहा मेरे द्वारा प्रदत्त वेद को दे दो, तो उन्होंने वमन कर दिया। अब मनुष्य होकर
जो सतीर्थ से गुरु भाई कैसे सेवन करते, चित्त पक्षी होकर उस भवन को, वेद अमूर्त है ना, शब्द तो अमूर्त है एक प्रकार से, उसका भवन कर दिया, साकार बना दिया। वेद विद्या अपने आप में सगुण निराकार है और मन में सन्निहित है। वेद की स्थिति कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में मनोनिष्ठ, वेद मनोनिष्ठ होता है। ऐसी स्थिति में फिर वो उसको चुन लिया, वो तैत्तिरीय कृष्ण। लेकिन अब तो याज्ञवल्क जी शिष्य जी के पास वेद विद्या नहीं रहे, विकल हो गए। उपासना किनकी की? सूर्य से। फिर सूर्य भगवान ने उनको विज्ञान दिया, शुक्ल यजुर्वेद बन गया शुक्ल। इसका मतलब है यहाँ जो जो मनवंतर के हिसाब से, शाप वरदान के हिसाब से यहाँ जो जो विद्या और कला विलुप्त होती है वो सूर्य मंडल में जाकर महाप्रलय के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से समग्र विद्याओं के पुंजीभूत स्वरूप हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत सूर्य प्रहनोति। उपनिषदों में आया तो हमने संकेत किया कि सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन किया। अब गुरु का अपमान भी न हो और विद्या भी प्राप्त हो जाए। और गुरु कितने? प्रवृत्ति परायण गुरु से ब्रह्म विद्या लेना या व्याकरण आदि की विद्या लेना बहुत कठिन, काला कोटि के हैं। उनको तो सूर्योदय सूर्यास्त, उदयाचल और अस्ताचल। उन्होंने कहा मुझसे विद्या कैसे लोगे, मैं तो रथारूढ़ रहता हूँ, उधर से उधर उधर से उधर, मेरी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, विद्या लेने की विधा होती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं। सूर्य भगवान के सम्मुख होकर, जैसे आजकल पत्रकार लोग चैनल वाले फोटो लेते, कभी कभी धड़म से नीचे गिर जाते। पतंग उड़ाने वाले को पता नहीं कि छत की सीमा कहाँ तक है, वो उड़ाते उड़ाते धड़म से नीचे गिर जाते। ऐसा होता है ना। लेकिन हनुमान जी कहीं टकराए नहीं। मुख किधर था? गुरु की ओर, सूर्य की ओर। भगवान सूर्य बोलते जाते थे, कागज कलम भी नहीं, सबको कंठस्थ हृदयंगम करते जाते थे। अंत में समग्र विद्याओं की अभिव्यक्ति जब हो गई, लीला पूर्वक अभिव्यक्ति हुई ना, क्योंकि वायु से किस वेद की निष्पत्ति हुई है? यजुर्वेद की। अग्नि से किस वेद की उत्पत्ति अभिव्यक्ति हुई है? ऋग्वेद से। इसी प्रकार सूर्य से किस वेद की अभिव्यक्ति हुई है? सामवेद की। चंद्रमा से किस वेद की अभिव्यक्ति हुई है? अथर्ववेद की। ये सब तो वेदात्मक है। ये जो है ना सूर्य चंद्र अग्नि वायु, इनसे तो वेदों की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसी स्थिति में विद्या प्राप्त कर लेने के बाद विद्या के उद्गम स्थानों में स्वयं वायु है। विद्या के उद्गम स्थान में आदित्य भी हैं, सूर्य भी हैं, अग्नि भी हैं, चंद्रमा भी हैं। ये काल की अभिव्यक्ति भी है, काल स्रोत। चंद्र अग्नि सूर्य तीनों की दृष्टि से काल की गणना होती है। एक काल की गणना अगर करेंगे तो वायु की दृष्टि से भी काल की गणना हो सकती है। ज्योतिषी लोग इस पर ज्यादा ध्यान दें। तो अधिक समय न लेकर गुरुदक्षिणा में उन्होंने कहा, गुरुदक्षिणा क्या कहा सूर्य भगवान ने? मेरा ही अंश सुग्रीव है, उसके मंत्री बन के रहो। ये गुरुदक्षिणा है। अब कहाँ सुग्रीव भगवान सूर्य के ही अंश थे और कहाँ हनुमान जी, लेकिन गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए जो आज्ञा, ये नैष्ठिक ब्रह्मचार्य वो गृहस्थ बहुत बड़ी, लेकिन गुरु की आज्ञा का दक्षता पूर्वक पालन करने का फल ये हुआ, जिस सूर्य भगवान के वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अभिव्यक्त हुए सूर्य वंश में, उन राम भद्र तक गुरु भक्ति ने पहुंचा दी। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य है, वाल्मीकि जी ने कहा है तो राम जी सूर्य के भी सूर्य। लेकिन पूर्वजों की दृष्टि से आदित्य राम जी के पूर्वज हैं, पूर्व सिद्ध हैं। तो गुरु भक्ति का परिणाम यह हुआ कि वो कहाँ आ गए? भगवान राम की सेवा में आ गए, सुग्रीव की सेवा में, जिसको हम विषयी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गुरु की आज्ञा पालन करने का फल ये हुआ कि सुग्रीव ने अपनी सेवा से हनुमान जी को राम जी की सेवा में सौंप दी। आज भी राम जी की सेवा में हनुमान जी हैं। कैसे हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार दो चार वाक्य कहकर वाणी को विराम दो। अयोध्या साकेत जा रहे थे, सब सरयू में डुबकी लगा लगा करके
अनायास मर्त्यलोक का शरीर छूट रहा था। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पूर्णिसार सर्वस्व साकेत लोक तक पहुंचने योग्य पूरी अष्टक सहित जीव कला का अभिव्यंजक संस्थान प्राप्त हो रहा था। हनुमान जी ऐसे बैठे थे, तुम्हें जागना नहीं है साकेत लोक ना। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये शुक्ल जी आप ध्यान लो, कीर्तनम और राक्षसांतकम, कर्तन दोनों सनातन धर्म है। कीर्तन और कर्तन, कर्तन लुप्त हो गया, छात्र धर्म लुप्त हो गया। कीर्तन का पर्यवसान बंगाल में किसने हो गया? श्री चैतन्य महाप्रभु को ठीक से न समझने के कारण, छात्र धर्म निरपेक्ष कीर्तन का आलम्बन लेने के कारण कम्युनिज्म छा गया। अमुक मुख्यमंत्री के माध्यम से ही कम्युनिस्ट ही शासन कर रहे हैं, क्योंकि उस दल के व्यक्ति सब इधर आ गए। तो कम्युनिज्म कैसे निकला? कीर्तन के गर्भ से निकला। छात्र धर्म को आप छोड़ देंगे तो कीर्तन का पर्यवसान कम्युनिज्म में हो जाएगा। इसलिए कीर्तनम कर्तनम। अब प्रहलाद जी ने कर्तन नहीं किया तो उनकी ओर से निश्चित भगवान ने कर दिया। कोई तो करे ना, दोनों काम होना चाहिए ना। पिता पुत्र का संबंध था, यहाँ तो पिता पुत्र का संबंध था ना, इसीलिए हिरण्यकश्यप का कर्तन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कर्तन भी आवश्यक था। तो जो काम प्रहलाद जी नहीं कर सकते थे, नृसिंह भगवान ने आके कर्तन कर दिया, कीर्तन और कर्तन। तो हमने एक संकेत किया कि हनुमान जी क्या गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने सुग्रीव की सेवा की और सेवा ने पहुंचा दी राम जी के पास। राम जी ने कहा तुम्हारा मन साकेत जाने का नहीं है, क्या करोगे? करो कल्प भर राज। देवी सीता जी का वरदान प्राप्त था। उधर उसको किसको? विभीषण को कलहु भगवान राम ने कहा इधर कल्प भर तुम्हारा जीवन रहेगा। कि कल्पायु किसने बना दिया? भगवती सीता ने वरदान देकर बना दिया हनुमान जी को। हनुमान जी को चिरंजीवों में है, 7 चिरंजीवों में हनुमान जी हैं। करते क्या है? बस यही कहकर प्रवचन को विराम देता हूँ। कायव्यूह जिसको कहते हैं, और उसी का परिष्कृत रूप है प्रकाशव्यूह। जीव योगी हो जीव कोटि का, तब जो अनेकों शरीर की एक कालावच्छेदन उसी प्रकार संरचना कर लेता है, जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न साक्षी तेजस विविध स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को उद्भाषित कर लेता है, वो कायव्यूह हुआ। लेकिन जब भगवान इत्यादि अपने आप को विविध रूपों में अभिव्यक्त कर लेते हैं तो काय न कहकर फिर कहते प्रकाशक व्यूह। हनुमान जी में क्या क्षमता है? 1000 स्थान पर एक साथ राम नाम का संकीर्तन, राम जी का यशोगान हो रहा हो। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, ऐसे हनुमान जी कायव्यूह की रचना में समर्थ हैं। भीमसेन को उन्होंने जो संदेश दिया था बहुत गुप्त है, जहाँ तहाँ प्रकट मत करना। अपने अनुज भीम को उन्होंने कहा देखो गंधमादन पर्वत पर कगली वन में मैं रहता हूँ, रामचरित सुनवे को रसिया। सायंकाल प्रदोष काल में गंधर्व रामलीला करते हैं, उसका दर्शन करता हूँ, श्रवण करता हूँ। और भक्तों पर कहीं भी संकट आ जाए प्रकट होकर के उनके कष्ट का निवारण करता हूँ। ऋषियों ने क्या किया? जब बाल गोपाल थे हनुमान जी बड़े उपद्रव करते थे वाल्मीकि रामायण। बच्चे तो करते ही हैं, हम लोग भी उपद्रवी थे, बंदर और फिर बंदर के बेस में। तो बलकल बसल ही फाड़ दें, तुलसी का गिरवा ही नोच दें। ऋषि लोग त्रिकालदर्शी थे, भविष्य में तो यही हमारा उद्धार करेगा, रावण को मरवाएगा। 11 रुद्र है ना, 10 ही सिर थे रावण के, एक सिर की कमी हो गई। असुर लोग कितनी भी उपासना कर ले, अंत में उनके इष्ट ही उनको मार डालते हैं। देवी भागवत आदि पढ़िए, जड़ भरत का चरित्र पढ़िए, भगवान शंकराचार्य को जो मारने आया कापालिक उसका पढ़िए। 11वां जो सिर रुद्र रह गए ना, वही तो हनुमान हो गए। जिस रुद्र की पूजा नहीं हो सकी, 10 ही तो बेचारे के पास सिर थे तांत्रिक विधा से, वो 11वां जो रुद्र है वही तो हनुमान आ गए। लो बच्चों, मैं उपेक्षित रह गया तो तुम्हारी गर्दन काटूंगा, फिर वही तो हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने ये संकेत किया कि
ऋषियों ने सोचा जब हमारे काम देगा तब देगा, इस समय तो हमारे लिए रावण जैसा यही सिद्ध हो रहा है। कुटिया नोच दे, आम खा ले, पत्ते गिरा दे, मलमूत्र कर दे, तुलसी का गिरवई भंग कर दे, शाप दे दिया। जब तक तुम्हारे अवतार का साक्षात प्रयोजन का समय न आवे तब तक तुम अपने बल और पराक्रम, बल बुद्धि विद्या, इन सबको विस्मृत सरीखे हो जाओ। वो शाप था। शापोद्धार के लिए पवन तनय बल पवन समाना, काचुक सादि रहे बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। शक्तिपात, वो जो शाप था उसका विमोचन हो गया। हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा हर हर मार।